एक अजीब सी बात है हमारी जिंदगी में, हम सब कुछ चाहते हैं। हेल्थी बॉडी भी, अनलिमिटेड पैसा भी, फ्रीडम भी, रिस्पेक्ट भी, पीस भी। लेकिन रियलिटी क्या है? कुछ भी पूरा नहीं मिलता। और इसका रीजन लैक ऑफ टैलेंट या लक नहीं है। असली रीजन है एक हिडन मेंटल ट्रैप, ट्रेड ऑफ ब्लाइंडनेस। ट्रेड ऑफ ब्लाइंडनेस का मतलब है कि तुम हर चीज का रिजल्ट तो देखना चाहते हो, लेकिन उसके पीछे जो प्राइस देना पड़ता है उसे इग्नोर कर देते हो। तुम सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हो, प्रोसेस और सैक्रिफाइस पर नहीं। यही वजह है कि तुम बार बार गोल सेट करते हो, मोटिवेटेड भी होते हो, लेकिन एंड में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मान लो तुम कहते हो कि मुझे फिट बॉडी चाहिए। तुम इमेजिन करते हो सिक्स पैक, कॉन्फिडेंस, अट्रैक्टिव लुक। लेकिन क्या तुम रेडी हो डेली डिसिप्लिन के लिए? जिम जाना, स्वेटिंग करना, सोरनेस फील करना, जंक फूड छोड़ना, शुगर कंट्रोल करना, लेट नाइट क्रेविंग्स इग्नोर करना। यहीं पर गेम चेंज होता है। तुम गोल चाहते हो लेकिन उसका प्राइस एक्सेप्ट नहीं करते। यही चीज हर फील्ड में लागू होती है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो सिर्फ रिच बनना है, सोचने से कुछ नहीं होगा। पैसा टाइम मांगता है, फोकस मांगता है, रिस्क मांगता है। तुम्हें वीकेंड्स सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं, सोशल लाइफ कम करनी पड़ सकती है, अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए लेकिन आराम भी चाहिए, फन भी चाहिए, कोई स्ट्रेस भी ना हो। और यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। असल में तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास गोल्स नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम सिमुल्टेनियसली कन्फ्लिक्टिंग गोल्स चाहते हो। तुम चाहते हो सक्सेस भी और कंफर्ट भी, ग्रोथ भी और ईज भी, डिसिप्लिन भी और फ्रीडम भी। लेकिन ये सब एक साथ नहीं मिलता। हर गोल एक ट्रेड ऑफ मांगता है। ये नेचर का रूल है। अगर तुम एक चीज को चूज करेगी छिनो तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। लेकिन तुम इस रियलिटी को इग्नोर कर देते हो। तुम सोचते हो कि समहाउ तुम सब मैनेज कर लोगे। लेकिन लाइफ नेगोशिएशन नहीं है, ये प्रायोरिटाइजेशन है। इमेजिन करो तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू बहुत बड़ा है, तुम हर डिश ऑर्डर करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास लिमिटेड बजट है। अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अगर तुम हर चीज का थोड़ा थोड़ा लोगे तो ना तुम प्रॉपर्ली एंजॉय कर पाओगे, ना सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि मैं ये 2 से 3 चीजें ही लूंगा, तो एक्सपीरियंस बेटर होगा। लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। लेकिन ट्रेड ऑफ ब्लाइंडनेस तुम्हें यह इल्यूजन देता है कि तुम्हें चूज करने की जरूरत नहीं है, कि समहो तुम सब पा सकते हो। और इसी इल्यूजन की वजह से तुम स्टक रहते हो। रियल डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये नहीं है कि तुम सुबह 5 बजे उठो या डेली रूटीन फॉलो करो। ये सरफेस लेवल चीजें हैं। रियल डिसिप्लिन है क्लैरिटी। तुम क्या चाहते हो और उसके बदले क्या छोड़ने को रेडी हो। जब तक तुम ये डिसाइड नहीं करते कि मैं किस चीज का प्राइस देने को तैयार हूं, तब तक तुम किसी भी गोल के साथ कमिटेड नहीं हो सकते। क्योंकि हर बार जब सैक्रिफाइस का मोमेंट आएगा, तुम पीछे हट जाओगे। मान लो तुम एक स्किल सीखना चाहते हो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, कुछ भी। शुरू में एक्साइटमेंट होती है। तुम वीडियोस देखते हो, कोर्सेस लेते हो, प्लान बनाते हो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब बोर्डम आता है, जब प्रोग्रेस स्लो लगती है, जब बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब तुम्हारा माइंड कहता है यार रहने दे। क्यों? क्योंकि तुमने स्किल का गोल तो चूज किया था, लेकिन उसकी बोर्डम और स्ट्रगल का प्राइस एक्सेप्ट नहीं किया था। यही ट्रेड ऑफ ब्लाइंडनेस है। तुम सिर्फ सक्सेस का ग्लैमरस पार्ट देखते हो, लेकिन उसके पीछे की बोरिंग रियलिटी को इग्नोर करते हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो। हर इंसान सैक्रिफाइस करता है, चाहे वो कॉन्शियसली करे या अनकॉन्शियसली। अगर तुम जिम नहीं जाते तो तुम अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस कर रहे हो। अगर तुम काम नहीं करते तो तुम अपने फ्यूचर इनकम सैक्रिफाइस कर रहे हो। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रखते तो तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस सैक्रिफाइस कर रहे हो। मतलब ये नहीं है कि तुम सैक्रिफाइस से बच सकते हो। तुम बस ये चूज कर सकते हो कि तुम किस चीज के लिए सैक्रिफाइस करोगे। ये पर्सपेक्टिव बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब गेम बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि मैं किस चीज का प्राइस देने को रेडी हूं। अगर तुम कहते हो मुझे फिट बॉडी चाहिए, तो साथ में ये भी कहना होगा मैं जंक फूड छोड़ने को रेडी हूं, मैं डेली वर्कआउट करने को रेडी हूं, मैं डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करने को रेडी हूं। अगर ये पार्ट क्लियर नहीं है तो गोल सिर्फ विश है। इसी तरह अगर तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, तो तुम्हें यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शायद फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे, शायद लोगों की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ेगी। अगर तुम ये सब नहीं चाहते तो तुम एक्चुअली पैसा नहीं चाहते, तुम बस उसका आइडिया पसंद करते हो।
और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम गोल से प्यार करते हैं लेकिन उनके प्रोसेस से नहीं। हम रिजल्ट चाहते हैं लेकिन जर्नी नहीं। और लाइफ रिजल्ट नहीं, जर्नी देती है। एक और सटल चीज समझो, जब तुम ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। तुम क्लियरली जानते हो कि मैंने ये चूज किया है और इसके साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और मैं इसके लिए रेडी हूं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन जब तुम ट्रेड ऑफ इग्नोर करते हो तो तुम्हारा माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है। तुम हर डिसीजन में हेजिटेट करते हो, कभी काम करते हो, कभी छोड़ देते हो, कभी मोटिवेटेड होते हो, कभी डिमोटिवेटेड, क्योंकि तुमने इंटरनली डिसाइड ही नहीं किया कि तुम क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। ये क्लैरिटी ही डिसिप्लिन बनती है। डिसिप्लिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो तुम्हें पुश करता है, ये एक इंटरनल डिसीजन है जो तुम्हें स्टेडी रखता है। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में कौन कौन से गोल्स हैं? क्या तुमने कभी उनके ट्रेड ऑफ्स के बारे में ऑनेस्टली सोचा है, या तुम सिर्फ सरफेस लेवल पर ही अटके हुए हो? अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें कंसिस्टेंट एफर्ट देना होगा। अगर तुम्हें पीस चाहिए तो तुम्हें कुछ डिजायर्स छोड़नी होंगी। हर चीज इंटरकनेक्टेड है और हर चीज की एक कॉस्ट है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, हर सैक्रिफाइस पेनफुल नहीं होता अगर तुमने उसे कॉन्शियसली चूज किया है। जब तुम जानते हो कि तुम क्यों कुछ छोड़ रहे हो तो वो सैक्रिफाइस नहीं लगता, वो इन्वेस्टमेंट लगता है। मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट आउटिंग मिस करते हो क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठकर काम करना है। अगर तुम इसे मैं कुछ मिस कर रहा हूं के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन अगर तुम इसे मैं अपने गोल में इन्वेस्ट कर रहा हूं के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है, और यह माइंडसेट तभी आता है जब तुम ट्रेड ऑफ को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हो। अब एक प्रैक्टिकल तरीका समझो, जब भी तुम कोई गोल सेट करो उसके साथ ये भी लिखो कि इस गोल के लिए मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, और फिर खुद से पूछो, क्या मैं सच में इसके लिए रेडी हूं? अगर आंसर यस है तो तुम जेन्युइनली कमिटेड हो। अगर आंसर वेग है तो तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है। यह एक्सरसाइज सिंपल लगती है लेकिन यह तुम्हें ब्रूटली ऑनेस्ट बना देती है, और ऑनेस्टी ही ग्रोथ का बेस है, क्योंकि सच ये है कि तुम सब कुछ नहीं पा सकते, लेकिन तुम जो चाहो वो पा सकते हो अगर तुम उसका प्राइस देने को तैयार हो। ट्रेड ऑफ ब्लाइंडनेस तुम्हें वीक बनाती है क्योंकि तुम रियलिटी से भागते हो, लेकिन ट्रेड ऑफ अवेयरनेस तुम्हें पावरफुल बनाती है क्योंकि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, और जब तुम रियलिटी एक्सेप्ट करते हो तभी तुम उसे शेप कर सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम कोई गोल सोचो तो सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे क्या चाहिए, ये भी सोचो कि मैं इसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हूं। यही रियल डिसिप्लिन है। गोल चूज करना आसान है, प्राइस चूज करना मुश्किल है, लेकिन जो लोग प्राइस चूज कर लेते हैं वही एंड में गोल अचीव करते हैं। बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं, काश मेरे पास भी वो होता। हम सबके अंदर एक आवाज होती है, कभी धीरे बोलती है, कभी बहुत तेज। जब तुम कुछ नया करने जाते हो, रिस्क लेते हो या फेल होते हो, वही आवाज सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ये आवाज कहती है, तू नहीं कर पाएगा, तू इनफ नहीं है, तू हमेशा गलती करता है। आमतौर पर लोग इसे एनिमी मानते हैं। हर जगह एडवाइस मिलता है कि इनर क्रिटिक को शट करो, इग्नोर करो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन असली बात थोड़ी अलग है। ये इनर क्रिटिक दुश्मन नहीं है, ये एक टूल है। प्रॉब्लम यह है कि तुम इसे गलत तरीके से यूज कर रहे हो। सोचो, तुम्हारे पास एक नाइफ है। वही नाइफ अगर किचन में यूज हो तो खाना बनाता है, लेकिन वही नाइफ अगर गलत तरीके से यूज हो तो चोट भी लगा सकता है। नाइफ खराब नहीं है, उसका यूज गलत है। इनर क्रिटिक भी वैसा ही है। ये तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और तुम्हें तेजी से इंप्रूव भी करा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। जब इनर क्रिटिक अनकंट्रोल्ड होता है तो वो इमोशन से भरा होता है। वो तुम्हें जज करता है, लेबल करता है, जैसे मैं बेकार हूं, मैं लूजर हूं, मेरे बस की बात नहीं है। ये स्टेटमेंट सुनने में स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन इनमें कोई रियल इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस है। इनसे तुम्हें डायरेक्शन नहीं मिलता, सिर्फ डाउट मिलता है, और यही सेल्फ डाउट धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। लेकिन अगर तुम उसी इनर क्रिटिक को थोड़ा कामली सुनो और उसमें से इमोशन हटाकर सिर्फ डेटा निकालो तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। यही हिडन आइडिया है। इमोशन हटाओ, डेटा ले लो,
क्योंकि इंप्रूवमेंट इमोशन से नहीं, डेटा से होता है। मान लो तुमने कोई एग्जाम दिया और फेल हो गए। अब तुम्हारा इनर क्रिटिक बोलेगा, तू तो हमेशा फेल होता है, तेरे बस का नहीं है। अगर तुम इसे ब्लाइंडली मान लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तुम कोशिश करना ही बंद कर दोगे। लेकिन अगर तुम रुककर सोचो, ठीक है फेल हुआ लेकिन क्यों, तब तुम डेटा निकालना शुरू करते हो। शायद तुमने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था, शायद तुम्हारी स्ट्रैटेजी वीक थी, शायद तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। ये सब यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अब सेम सिचुएशन को दो अलग तरीके से देखो। एक में तुम खुद को लेबल कर रहे हो, मैं लूजर हूं। दूसरे में तुम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, मैं 3 बार फेल हुआ क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी। पहले केस में तुम खुद पर अटैक कर रहे हो, दूसरे केस में तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फर्क बहुत बड़ा है। असल में इनर क्रिटिक का ओरिजिनल पर्पस तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। जब तुम कुछ रिस्की करते हो, ये आवाज तुम्हें अलर्ट करती है, ध्यान से कर, गलती हो सकती है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है और हर छोटी चीज पर तुम्हें जज करने लगता है। तुम कुछ नया ट्राई करते हो, इनर क्रिटिक तुरंत बोलता है, ये तेरे बस का नहीं है। तुम पब्लिक में बोलने जाते हो, वो कहता है लोग हंसेंगे। तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो कहता है ये तू फेल हो जाएगा। ये सब स्टेटमेंट्स तुम्हें रोकते हैं। लेकिन अगर तुम इन्हें डिकोड करो तो इनके पीछे हिडन फीडबैक होता है। जैसे लोग हंसेंगे का मतलब हो सकता है कि तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। तू फेल हो जाएगा का मतलब हो सकता है कि तुम्हारी प्लानिंग वीक है। लेकिन तुम ये हिडन मैसेज नहीं देखते, तुम सिर्फ सरफेस लेवल इंसल्ट सुनते हो और हर्ट हो जाते हो। यहीं पर अंडरस्टैंडिंग काम आती है। तुम्हें अपने इनर क्रिटिक को एनिमी की तरह नहीं, एक रॉ फीडबैक सिस्टम की तरह देखना होगा। यह सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ये मेसी है, इमोशनल है, लेकिन इसमें यूजफुल सिग्नल्स छिपे होते हैं। तुम्हारा काम है नॉइज को हटाकर सिग्नल पकड़ना। एक सिंपल टेक्निक है, जब भी इनर क्रिटिक कुछ नेगेटिव बोले तुरंत रिएक्ट मत करो, उसे लिख लो। फिर खुद से पूछो, इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर आवाज कहती है तू डिसिप्लिन नहीं रख सकता, तो तुम पूछो क्यों। शायद तुम्हारा रूटीन क्लियर नहीं है, शायद तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है, शायद तुम डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब तुम्हारे पास एक्शनेबल पॉइंट्स हैं। ये प्रोसेस तुम्हें विक्टिम से प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है। पहले तुम सोचते थे कि प्रॉब्लम तुम हो, अब तुम समझते हो कि प्रॉब्लम तुम्हारी अप्रोच है, और अप्रोच बदली जा सकती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इनर क्रिटिक हमेशा एक्सट्रीम्स में बात करता है। वो हमेशा, कभी नहीं, पूरी तरह जैसे वर्ड्स यूज करता है, जैसे मैं कभी सक्सीड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रियलिटी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ये एग्जैजरेशन होता है। जब तुम इसे पकड़ लेते हो तो तुम ऑटोमेटिकली थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो। तुम कह सकते हो, ठीक है शायद मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी सक्सेस नहीं करूंगा। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हें इमोशनली स्टेबल रखता है और लॉजिकली सोचने देता है। अब सोचो, अगर तुम हर फेलियर के बाद सिर्फ खुद को गाली देते रहोगे तो तुम कब सीखोगे। इंप्रूवमेंट तभी होता है जब तुम ऑनेस्टली देखो कि क्या गलत हुआ, और ये ऑनेस्टी तभी आती है जब तुम इमोशंस को साइड में रखकर डेटा पर फोकस करते हो। प्रोफेशनल एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, टॉप परफॉर्मर्स, ये सब यही करते हैं। ये लोग खुद को हार्शली जज नहीं करते, ये अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं। अगर कोई मैच हार गए तो ये नहीं कहते मैं बेकार हूं, ये कहते हैं मेरी स्ट्रैटेजी में ये फ्लॉ था, मुझे ये स्किल इंप्रूव करनी है। यही अप्रोच उन्हें फास्ट इंप्रूवमेंट देती है। लेकिन आम इंसान क्या करता है, वो फेलियर को पर्सनल बना लेता है। वो सोचता है कि उसकी आइडेंटिटी ही प्रॉब्लम है, और जब आइडेंटिटी पर अटैक होता है तो माइंड नेचुरली डिफेंड करता है। या तो वो कंप्लीटली गिव अप कर देता है या एक्सक्यूजेस बनाता है। दोनों ही केसेस में ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इनर क्रिटिक को सही यूज करना बहुत जरूरी है। तुम्हें इसे साइलेंस नहीं करना है, तुम्हें इसे ट्रेन करना है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम ईयर्स से इसे एक ही तरीके से सुनते आए हो, लेकिन धीरे धीरे तुम पैटर्न समझने लगोगे। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत खुद को लेबल मत करो, उसे ब्रेक करो। जैसे मैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, इसे कन्वर्ट करो, मैं पिछले 5 दिनों से काम टाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्लियर प्लान नहीं है। अब यह स्टेटमेंट यूजफुल है, इसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। यह प्रोसेस तुम्हें कंट्रोल देता है क्योंकि अब तुम वेग फीलिंग्स में नहीं फंसे हो,
तुम स्पेसिफिक एक्शंस पर काम कर सकते हो, और जब तुम एक्शंस पर काम करते हो तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। एक और चीज समझो, इनर क्रिटिक को कंप्लीटली हटाना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। अगर ये आवाज़ पूरी तरह गायब हो जाए तो तुम केयरलेस हो जाओगे, तुम मिस्टेक्स रिपीट करोगे क्योंकि कोई तुम्हें अलर्ट ही नहीं करेगा। इसलिए गोल ये नहीं है कि इनर क्रिटिक को खत्म कर दो, गोल ये है कि उसे यूजफुल बना दो। तुम इसे एक कोच की तरह देख सकते हो। एक अच्छा कोच तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वो तुम्हें इंसल्ट नहीं करता, वो स्पेसिफिक फीडबैक देता है। यहां गलती हुई, इसे ऐसे ठीक करो। अगर तुम्हारा इनर क्रिटिक भी इसी तरह काम करने लगे तो वो तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर बार जब नेगेटिव वॉइस आए तुम उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम उसे क्वेश्चन करोगे, एनालाइज करोगे और उसमें से यूजफुल पार्ट निकालोगे। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ये पैटर्न सीख जाएगा। इनर क्रिटिक कम इमोशनल और ज्यादा एनालिटिकल हो जाएगा, और तब तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी ग्रोथ स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि अब तुम हर मिस्टेक से जल्दी सीख रहे हो इंस्टेड ऑफ उसमें फंसने के। आखिर में बात बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम इनर क्रिटिक नहीं है, प्रॉब्लम उसका मिसयूज है। तुम उसे एनिमी बनाकर उससे भाग रहे हो, जबकि तुम्हें उसे समझकर अपने फेवर में यूज करना चाहिए। जब तुम इमोशन हटाकर डेटा लेना सीख जाते हो तो तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल जाती है। तुम खुद को जज करना बंद कर देते हो और खुद को इंप्रूव करना शुरू कर देते हो। और यही फर्क है उन लोगों में जो स्टक रहते हैं और उन लोगों में जो लगातार आगे बढ़ते हैं। एक अपने इनर क्रिटिक से डरता है, दूसरा उसे गाइड की तरह यूज करता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे अंदर से वो हार्श वॉइस आए तो उसे इग्नोर मत करो, उससे लड़ो भी मत, बस उसे समझो। उसके वर्ड्स के पीछे छिपे डेटा को पकड़ो, वही डेटा तुम्हें बेटर बनाएगा। अक्सर हम कहते हैं मुझे फेलियर से डर लगता है। ये बात सुनने में सही लगती है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखो तो सच कुछ और ही है। तुम्हें असल में फेलियर से उतना डर नहीं लगता जितना डर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी टूटने से लगता है। फेलियर एक घटना है, एक रिजल्ट है, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हारी खुद के बारे में बनी हुई कहानी है, और इंसान अपनी कहानी को टूटते हुए देखना नहीं चाहता। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हुए भी रिस्क नहीं लेते, वो सेफ खेलते हैं। वो वही काम करते हैं जिसमें फेल होने का चांस कम हो। बाहर से देखने पर लगता है कि वो डिसिप्लिन्ड है, केयरफुल है, लेकिन अंदर एक अलग ही गेम चल रहा होता है। वो अपनी आइडेंटिटी बचा रहे होते हैं। मान लो किसी ने बचपन से ये मान लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूं, उसे लोग भी यही कहते रहे, टीचर्स ने भी प्रेस किया, फैमिली ने भी। अब ये बिलीफ उसकी आइडेंटिटी बन गया। अब अगर वो कोई टफ चैलेंज लेता है और फेल हो जाता है तो सिर्फ रिजल्ट खराब नहीं होगा, उसकी पूरी आइडेंटिटी हिल जाएगी। उसे लगेगा कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, और यही थॉट उसे डराता है। इसलिए वो क्या करता है, वो ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करता है जहां उसकी इमेज को खतरा हो। वो इजी टास्क्स चुनता है, वो कंपटीशन से दूर रहता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करता। बाहर से वो स्टेबल दिखता है, लेकिन अंदर वो ग्रोथ से दूर जा रहा होता है। अब उसी सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखो। अगर कोई खुद को बिगिनर मानता है तो उसके पास फ्रीडम होती है। बिगिनर होना मतलब तुम्हें सब कुछ नहीं आता, और ये नॉर्मल है। अगर तुम फेल होते हो तो ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता अपनी इमेज बचाने का। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मिस्टेक्स कर सकते हो, सीख सकते हो। यही फर्क है फिक्स्ड आइडेंटिटी और फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी में। फिक्स्ड आइडेंटिटी रिजिड होती है, वो कहती है मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा ही दिखना है। फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी कहती है मैं सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, और यही फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें एक्शन लेने देती है। असल में फियर ऑफ फेलियर का रूट यही है। तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम उस कहानी के टूटने से डरते हो जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। अगर तुम खुद को सक्सेसफुल इंसान मानते हो तो फेलियर तुम्हें थ्रेटन करेगा। अगर तुम खुद को लर्नर मानते हो तो फेलियर तुम्हारे लिए फीडबैक बन जाएगा। अब सोचो तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी क्या है। क्या तुमने अपने आप को कुछ लेबल्स दे रखे हैं, जैसे मैं लेजी हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं। ये लेबल्स धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाते हैं, क्योंकि तुम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हो। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम एफर्ट करने से पहले ही थक जाते हो। अगर तुम खुद को स्मार्ट मानते हो तो तुम ऐसे काम अवॉइड करते हो जहां तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े। दोनों ही केसेस में तुम स्टक हो जाते हो। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बहुत सब्टल होता है, ये ओपनली नहीं दिखता,
ये छोटे छोटे डिसीजंस में दिखता है। जैसे तुम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो लेकिन डिले करते रहते हो। तुम कहते हो अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में करूंगा। लेकिन अंदर असली रीजन ये होता है कि अगर तुमने स्टार्ट किया और फेल हो गए तो तुम्हें खुद के बारे में अपनी बिलीफ बदलनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत लोग प्लानिंग में अटके रहते हैं। वो रिसर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक्शन से बच रहे होते हैं, क्योंकि एक्शन में रिस्क है और रिस्क में आइडेंटिटी टूटने का चांस है। अब सवाल आता है कि इससे बाहर कैसे निकलें। इसका आंसर डिसिप्लिन में छुपा है, लेकिन वो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन नहीं जो हम सोचते हैं। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाना। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा लूज कर देते हो तो तुम खुद को परमिशन देते हो फेल होने की। तुम खुद से कहते हो मैं परफेक्ट नहीं हूं और मुझे परफेक्ट होना भी नहीं है, मैं सीखने के प्रोसेस में हूं। ये माइंडसेट तुम्हें एक्शन लेने देता है। एक सिंपल शिफ्ट देखो। अगर तुम कहते हो मुझे प्रूव करना है कि मैं इंटेलिजेंट हूं तो तुम रिस्क अवॉइड करोगे। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे सीखना है कि यह काम कैसे होता है तो तुम नेचुरली एक्सपेरिमेंट करोगे। पहले केस में फोकस इमेज पर है, दूसरे में फोकस लर्निंग पर है। ये शिफ्ट छोटा लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तुम हर सिचुएशन को अलग तरीके से देखोगे। पहले तुम सोचते थे अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। अब तुम सोचोगे अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम लर्निंग मोड में जाते हो तो फेलियर तुम्हें हर्ट नहीं करता, वो तुम्हें गाइड करता है। तुम उसे पर्सनल नहीं लेते, तुम उसे इंफॉर्मेशन की तरह यूज करते हो। एक और चीज समझो, आइडेंटिटी जितनी रिजिड होगी उतना ही तुम्हारा फियर ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास लूज करने के लिए ज्यादा होगा। लेकिन आइडेंटिटी जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतना ही तुम्हारा फियर कम होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम बदल सकते हो। ये वैसे ही है जैसे कोई एक्टर अलग अलग रोल्स निभाता है। वो खुद को एक ही रोल में फिक्स नहीं करता, इसलिए वो फ्रीली परफॉर्म कर पाता है। लेकिन अगर वो सोचने लगे कि मैं सिर्फ इसी तरह का एक्टर हूं तो वो बाकी रोल्स ट्राई ही नहीं करेगा। लाइफ में भी तुम्हें थोड़ा एक्टर बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद को डिफरेंट सिचुएशंस में अलग तरीके से देखना होगा, कभी लर्नर, कभी बिगिनर, कभी एक्सपेरिमेंटर। ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें ग्रो करने देगी। अब सोचो डिसिप्लिन कहां से आएगा। अगर तुम हर समय अपनी इमेज बचाने में लगे हो तो तुम कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि जैसे ही कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी तुम पीछे हट जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल है तो तुम डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट कर पाओगे। तुम जानते हो कि यह प्रोसेस का पार्ट है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हैबिट्स फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अनकंफर्टेबल ट्रुथ एक्सेप्ट करना और उसके बावजूद एक्शन लेना। और यह तभी पॉसिबल है जब तुम अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांग नहीं बनाते कि वो टूटने से डर लगे। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि तुम अपने लेबल्स को बदलना शुरू करो। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन नहीं हूं तो इसे चेंज करो, मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं। अगर तुम कहते हो मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं तो कहो मैं पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव कर रहा हूं। ये छोटे चेंजेस तुम्हारी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और जब आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होती है तो तुम खुद को परमिशन देते हो इम्परफेक्ट होने की, और यही परमिशन तुम्हें एक्शन लेने देती है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फियर कम हो रहा है, क्योंकि अब तुम फेलियर को आइडेंटिटी का अटैक नहीं मानते, तुम उसे प्रोसेस का पार्ट मानते हो। और जब फियर कम होता है तो तुम ज्यादा ट्राई करते हो। जब तुम ज्यादा ट्राई करते हो तो तुम ज्यादा सीखते हो, और जब तुम ज्यादा सीखते हो तो तुम्हारे रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। ये एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत एक सिंपल रियलाइजेशन से होती है। तुम्हें फेलियर से नहीं, अपनी आइडेंटिटी टूटने से डर लगता है। जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम अपने आप से ऑनेस्ट हो जाते हो। तुम एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हो। तुम एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैं रिस्क अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। और यही अवेयरनेस तुम्हें चेंज करने की पावर देती है। आखिर में बात यही है कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है और सबसे बड़ी लिमिटेशन भी। अगर तुम उसे रिजिड बना दोगे तो वो तुम्हें बांध देगी। अगर तुम उसे फ्लेक्सिबल रखोगे तो वो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। इसलिए अपने आप को एक फिक्स्ड लेबल मत बनाओ। खुद को एक प्रोसेस समझो, एक जर्नी समझो। तुम हर दिन बदल सकते हो, हर दिन इंप्रूव कर सकते हो। और जब तुम इस माइंडसेट के साथ जीते हो तो फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा टीचर बन जाता है। और वहीं से असली डिसिप्लिन शुरू होता है। हम सब ने कभी ना कभी परफेक्ट टाइम टेबल बनाया है,
सुबह कितने बजे उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब वर्कआउट करना है, कब डीप वर्क करना है। उस मोमेंट में लगता है कि अब सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ ही दिनों में वही टाइम टेबल टूट जाता है। प्लान परफेक्ट था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, और फिर हम सोचते हैं कि शायद हमें बेटर टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ टाइम की नहीं है, इमोशन की है। तुमने ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे पास समय तो होता है लेकिन फिर भी काम नहीं होता। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है लेकिन तुम करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में तुम्हारा इमोशन तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। तुम बोर्ड हो जाते हो और अचानक फोन उठाकर स्क्रोलिंग शुरू कर देते हो। तुम थोड़ा एंग्शियस फील करते हो और डिफिकल्ट टास्क को अवॉइड कर देते हो। तुम कंफ्यूज्ड होते हो और डिसाइड नहीं कर पाते कि कहां से शुरू करें, तो काम डिले कर देते हो। यही असली गेम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जब अनकंफर्टेबल इमोशन आए तब भी तुम एक्शन ले सको, क्योंकि हर मीनिंगफुल काम के साथ कुछ ना कुछ डिस्कंफर्ट जुड़ा होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क पूरी तरह इजी और एक्साइटिंग नहीं होता। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो, शुरू में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोर्डम आता है। माइंड कहता है बस कर, कुछ इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। अगर तुम इस बोर्डम को हैंडल नहीं कर पाते तो तुम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हो। फिर चाहे तुम्हारा टाइम टेबल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो काम नहीं करेगा। इसी तरह एंजाइटी भी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा टास्क है जो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही तुम उसे देखते हो तुम्हें थोड़ा प्रेशर फील होता है। माइंड डर जाता है कि अगर मैं ये सही से नहीं कर पाया तो, और इस एंजाइटी से बचने के लिए तुम कुछ आसान काम करने लगते हो या फिर कंप्लीटली अवॉइड कर देते हो। बाहर से लगता है कि तुम बिजी हो, लेकिन असल में तुम इंपॉर्टेंट काम से भाग रहे हो। कंफ्यूजन भी एक इमोशन है जो अक्सर इग्नोर किया जाता है। जब तुम्हें क्लियर नहीं होता कि क्या करना है तो तुम नेचुरली डिले करते हो। तुम सोचते हो कि थोड़ा बाद में करेंगे, पहले थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन ये डिले एक्चुअली कंफ्यूजन का रिजल्ट होता है। तो अगर तुम सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो तुम्हें टाइम मैनेज करने से ज्यादा अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि टाइम हमेशा सेम रहेगा, 24 घंटे, लेकिन तुम्हारा स्टेट हर मोमेंट बदलता रहेगा। कभी तुम एनर्जेटिक होगे, कभी टायर्ड, कभी फोकस्ड, कभी डिस्ट्रैक्टेड। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है कि तुम अपने स्टेट को कंट्रोल कर सको। जब बोर्डम आए तब भी तुम काम जारी रख सको। जब एंग्जाइटी आए तब भी तुम एक्शन ले सको। जब कंफ्यूजन आए तब भी तुम क्लैरिटी ढूंढकर आगे बढ़ सको। अब सवाल यह है कि इमोशंस को मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि इमोशंस दुश्मन नहीं है, ये सिग्नल्स है। बोर्डम का मतलब है कि तुम्हारा माइंड स्टिमुलेशन चाहता है। एंजाइटी का मतलब है कि तुम्हारा माइंड अनसर्टेनिटी से डर रहा है। कंफ्यूजन का मतलब है कि तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है। अगर तुम इन सिग्नल्स को समझते हो तो तुम सही एक्शन ले सकते हो, लेकिन अगर तुम इन्हें इग्नोर करते हो या उनसे भागते हो तो ये तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। मान लो तुम बोर्ड हो रहे हो, तुम्हारा माइंड कहता है चलो फोन देखते हैं। अगर तुम हर बार इस अर्ज को फॉलो करोगे तो तुम्हारा ब्रेन ये पैटर्न सीख जाएगा कि बोर्डम बराबर डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर उस बोर्डम को टॉलरेट करते हो और काम जारी रखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन अडेप्ट करने लगता है। वो समझता है कि बोर्डम के बावजूद भी काम करना पॉसिबल है। ये आसान नहीं है, लेकिन यही स्किल तुम्हें अलग बनाती है। सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, वो लोग होते हैं जो अनकंफर्टेबल इमोशंस के बावजूद भी काम करते हैं। एंजाइटी के केस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जब तुम्हें डर लगता है तो तुम अवॉइड करते हो, लेकिन अवॉइडेंस शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बढ़ाता है। अगर तुम एंजाइटी के बावजूद छोटा सा एक्शन लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। तुम्हारा माइंड समझता है कि ठीक है, ये उतना डेंजरस नहीं था जितना मैं सोच रहा था। कंफ्यूजन को हैंडल करने का तरीका है उसे ब्रेक करना। जब भी तुम्हें क्लियर नहीं हो कि क्या करना है तो टास्क को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। मुझे पूरा प्रोजेक्ट करना है, बहुत वेग है, लेकिन मुझे पहला स्टेप क्या करना है ये क्लियर हो सकता है। जैसे ही तुम्हारे पास एक छोटा एक्शन होता है, कंफ्यूजन कम हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। जब तुम अवेयर हो जाते हो कि तुम्हारा बिहेवियर इमोशन से ड्रिवन है तो तुम ऑटोमेटिकली थोड़ा कंट्रोल महसूस करते हो। जैसे अगर तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो और अचानक तुम्हें रियलाइज होता है कि मैं बोर्ड था इसलिए फोन उठाया, तो तुम कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हो कि अब मुझे वापस काम पर जाना है। लेकिन अगर तुम अनअवेयर हो तो तुम ऑटो पायलट पर चलते रहते हो।
तुम्हें लगता है कि तुम बस कैजुअली फोन यूज कर रहे हो, जबकि असल में तुम डिस्कंफर्ट से भाग रहे होते हो। इसलिए प्रोडक्टिविटी का गेम अवेयरनेस से शुरू होता है। तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि कौन से इमोशंस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और तुम कैसे रिएक्ट करते हो। एक बार जब तुम्हें ये पैटर्न समझ आ जाते हैं तो तुम धीरे धीरे उन्हें चेंज कर सकते हो। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस से होगा। एक और मिसकंसेप्शन है कि तुम्हें हमेशा अच्छा फील करना चाहिए तभी काम करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि जब मेरा मूड अच्छा होगा तब मैं काम करूंगा, लेकिन रियलिटी उलटी है। एक्शन मूड को इंप्रूव करता है, मूड एक्शन को नहीं। अगर तुम मूड के हिसाब से काम करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम एक्शन को प्रायोरिटी दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मूड भी अलाइन होने लगेगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये ह्यूमन प्रोसेस है। इसमें इमोशंस, थॉट्स, एनर्जी सब शामिल है। इसलिए सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने अंदर के सिस्टम को समझना होगा। जब तुम अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी परफेक्ट टाइम टेबल की जरूरत नहीं रहती। तुम फ्लेक्सिबल हो जाते हो। तुम जानते हो कि चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो, तुम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर सकते हो। और यही रियल फ्रीडम है, क्योंकि अब तुम एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं हो। तुम अपने अंदर के स्टेट को मैनेज कर सकते हो। आखिर में बात बहुत सिंपल है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन वो इनफ नहीं है। अगर तुम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते तो टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हो तो इम्परफेक्ट प्लान भी काम करने लगता है, क्योंकि अब तुम डिस्ट्रैक्शन से भागते नहीं हो, तुम उन्हें हैंडल करते हो। इसलिए अगली बार जब तुम प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये देखो कि उस मोमेंट में तुम्हारा इमोशन क्या है। बोर्डम है, एंग्जाइटी है, कंफ्यूजन है या कुछ और फिर खुद से पूछो, मैं इस इमोशन के बावजूद क्या छोटा सा एक्शन ले सकता हूं? यही क्वेश्चन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है। तुम परफेक्ट नहीं होगे, लेकिन तुम बेटर हो जाओगे। और यही इंप्रूवमेंट तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि आखिर में प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, सही स्टेट में रहकर मीनिंगफुल काम करना है। और ये स्टेट तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी, तभी डिसिप्लिन टिकेगा, तभी रिजल्ट्स आएंगे। अक्सर लोग कहते हैं मुझे काम करना पसंद नहीं है। सुनने में ये बात सीधी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो असल समस्या कुछ और होती है। तुम्हें काम से उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी दिक्कत तुम्हें उस फीलिंग से होती है जो काम के साथ आती है, खासकर तब जब काम नया हो, अनक्लियर हो या थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। सच ये है कि तुम फिजिकल कंफर्ट के आदी नहीं हो, तुम मेंटल कंफर्ट के आदी हो। मेंटल कंफर्ट का मतलब है क्लैरिटी, सर्टेनिटी, कंट्रोल। जब तुम्हें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या रिजल्ट आएगा, तब तुम आराम से काम कर लेते हो। लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी अनक्लियर हो जाती है, तुम्हारा माइंड अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। उसे ये पसंद नहीं कि उसे पता ना हो कि अगला स्टेप क्या है। मान लो तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट मिला है। अगर वो सिंपल है और तुम्हें पूरा प्रोसेस पता है तो तुम बिना ज्यादा सोचे शुरू कर दोगे। लेकिन अगर वो नया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो तुम डिले करने लगते हो। तुम कहते हो थोड़ा बाद में करेंगे, पहले थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है। लेकिन असल में तुम काम से नहीं, उस अनसर्टेनिटी से भाग रहे हो जो उस काम के साथ जुड़ी है। यही मेंटल कंफर्ट की एडिक्शन है। तुम हमेशा ऐसी सिचुएशंस ढूंढते हो जहां तुम्हें क्लियर हो कि क्या करना है, जहां तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हो, जहां तुम्हें लगे कि तुम कंट्रोल में हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ हमेशा अनक्लियर सिचुएशंस में होती है। जहां क्लैरिटी नहीं होती, वहीं लर्निंग होती है। अगर तुम सिर्फ वही काम करते हो जो तुम्हें ऑलरेडी आता है तो तुम कंफर्टेबल रहोगे, लेकिन ग्रो नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे काम करते हो जहां तुम्हें सब कुछ पता नहीं है, तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन वहीं से इंप्रूवमेंट शुरू होगा। अब समझो कि माइंड ऐसा क्यों करता है। हमारा ब्रेन नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है, उसे प्रिडिक्ट करना पसंद है। जब चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं तो उसे सेफ लगता है, लेकिन जब चीजें अनसर्टेन होती हैं तो उसे रिस्क महसूस होता है। इसलिए वो तुम्हें अवॉइड करने के लिए पुश करता है। जब तुम किसी अनक्लियर टास्क के सामने होते हो, तुम्हारा माइंड तुरंत सिग्नल्स भेजता है, ये डिफिकल्ट है, ये कंफ्यूजिंग है, अभी मत करो। और तुम उस सिग्नल को फॉलो करते हो। तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, इजी काम करने लगते हो या बस पोस्टपोन कर देते हो। धीरे धीरे ये पैटर्न हैबिट बन जाता है। जैसे ही कोई अनक्लियर सिचुएशन आती है, तुम ऑटोमेटिकली अवॉइड करने लगते हो। और फिर तुम सोचते हो कि मैं लेजी हूं,
मुझे काम करना पसंद नहीं है, लेकिन असल में तुम लेजी नहीं हो, तुम बस मेंटल डिस्कंफर्ट से बच रहे हो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिकल डिस्कंफर्ट से लोग ज्यादा नहीं डरते। लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, वो फिजिकल पेन टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन मेंटल डिस्कंफर्ट जैसे कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, डाउट, ये उन्हें ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि मेंटल डिस्कंफर्ट इनविजिबल होता है। तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम किस चीज से अनकंफर्टेबल हो। तुम्हें बस इतना लगता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, और तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुककर ऑब्जर्व करो तो तुम्हें दिखेगा कि उस मन नहीं कर रहा के पीछे कोई ना कोई अनक्लियर फीलिंग होती है। या तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम गलत कर दोगे, या तुम्हें लगता है कि यह बहुत बड़ा है। यहीं पर डिसिप्लिन का असली मतलब सामने आता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम रोज काम करो। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अनक्लियर सिचुएशंस में भी एक्शन लो। जब तुम्हें सब कुछ क्लियर ना हो तब भी तुम पहला स्टेप लो। यह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा। वो तुम्हें बार बार कन्विंस करेगा कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, पहले क्लैरिटी आ जाए फिर करेंगे। लेकिन क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। जब तुम एक्शन लेते हो तब तुम्हें फीडबैक मिलता है, तब तुम्हें समझ आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगती हैं। लेकिन अगर तुम एक्शन ही नहीं लेते तो क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। ये वैसे ही है जैसे तुम किसी नए शहर में जाते हो। अगर तुम मैप देखकर ही सब समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन अगर तुम बाहर निकलकर एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें रास्ते समझ आने लगेंगे। लाइफ में भी यही होता है। तुम्हें हर चीज पहले से क्लियर नहीं मिलेगी, तुम्हें चलते चलते सीखना पड़ेगा। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जो तुम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अनक्लियर हैं। शायद तो तुम कोई नया स्किल सीखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि कहां से शुरू करें। शायद तुम कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पूरा रोड मैप नहीं दिख रहा, और इसी वजह से तुम स्टक हो। अगर तुम ऑनेस्टली देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रॉब्लम काम नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की कमी है। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है उस क्लैरिटी की कमी को टॉलरेट ना कर पाना। यही एडिक्शन है, मेंटल कंफर्ट की एडिक्शन। तुम हमेशा क्लियर, इजी, प्रिडिक्टेबल सिचुएशंस चाहते हो, लेकिन रियलिटी यह है कि ऐसी सिचुएशंस लिमिटेड होती हैं। अगर तुम सिर्फ उन्हीं में रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ भी लिमिटेड रहेगी। इसलिए तुम्हें धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करे। तुम्हें खुद को यह सिखाना होगा कि ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं पता, फिर भी मैं शुरू कर सकता हूं। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि तुम बड़े टास्क्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ो। जब कोई चीज बहुत अनक्लियर लगती है तो उसका पहला छोटा स्टेप ढूंढो। जैसे अगर तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें, तो बस एक रफ आउटलाइन लिख दो। वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो शुरुआत होगी। जैसे ही तुम पहला स्टेप लेते हो, तुम्हारा माइंड थोड़ा काम हो जाता है। उसे लगता है कि ठीक है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है, और फिर तुम दूसरा स्टेप ले सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारी टॉलरेंस बढ़ने लगती है। पहले जो चीजें तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग लगती थीं, अब उतनी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि तुमने खुद को प्रूव कर दिया है कि तुम अनक्लियर सिचुएशंस में भी मूव कर सकते हो। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे बढ़ाता है। ये कॉन्फिडेंस परफेक्ट नॉलेज से नहीं आता, ये इम्परफेक्ट एक्शन से आता है। एक और चीज समझो, जब तुम मेंटल कंफर्ट के पीछे भागते हो तो तुम शॉर्ट टर्म रिलीफ तो पा लेते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन जब तुम थोड़ा डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में मुश्किल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि तुम प्रोग्रेस कर रहे होते हो। ये ट्रेड ऑफ हर दिन होता है। या तो तुम अभी कंफर्टेबल रहो और बाद में रिग्रेट करो, या अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहो और बाद में ग्रो करो। आखिर में बात बहुत सिंपल है। तुम्हें काम से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उस फीलिंग से प्रॉब्लम है जो काम के साथ आती है। अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन, डाउट। अगर तुम इन फीलिंग्स को हैंडल करना सीख जाओ तो तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम क्लैरिटी का वेट नहीं करोगे, तुम एक्शन से क्लैरिटी क्रिएट करोगे। और यही रियल डिसिप्लिन है। जब तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, जब तुम परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते, जब तुम परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार नहीं करते, फिर भी तुम शुरू करते हो, धीरे धीरे ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम वो इंसान बन जाते हो जो अनक्लियर सिचुएशंस में भी मूव करता है। और ऐसे लोग ही आगे निकलते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग क्लैरिटी का इंतजार करते रहते हैं,
और कुछ लोग एक्शन लेते रहते हैं और अंत में फर्क वहीं बनता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन ना करे तो ये मत सोचो कि मुझे काम पसंद नहीं है। ये देखो कि तुम्हें क्या अनक्लियर लग रहा है और फिर खुद से पूछो, मैं अभी सबसे छोटा कौन सा स्टेप ले सकता हूं। बस वहीं से शुरुआत करो, बाकी रास्ता धीरे धीरे खुद क्लियर हो जाएगा। यही तरीका है मेंटल कंफर्ट की एडिक्शन से बाहर निकलने का, और यही रास्ता है रियल डिसिप्लिन की तरफ जाने का। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बीच में क्विट कर देते हैं। ये बात कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक डीपर ट्रूथ सामने आता है। ज्यादातर लोग एक्चुअली क्विट नहीं करते, वो बस बार बार डायरेक्शन बदलते रहते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी एनर्जी बिखरी हुई होती है और यही बिखराव उनकी प्रोग्रेस को रोक देता है। सोचो, एक इंसान है जो जनवरी में जिम ज्वाइन करता है। शुरुआत में मोटिवेशन हाई होती है, वो डेली जाता है, वीडियोस देखता है, डाइट प्लान बनाता है। 1 महीने बाद उसे रिजल्ट स्लो लगने लगते हैं, बॉडी में बड़ा चेंज नहीं दिखता। उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तभी उसे कोई बिजनेस आइडिया दिखता है, वो सोचता है ये ज्यादा एक्साइटिंग है, इसमें पैसा भी है। वो जिम छोड़ देता है और बिजनेस पर फोकस करने लगता है। फरवरी में वो बिजनेस के पीछे भागता है, कुछ दिन तक रिसर्च करता है, कुछ कोशिश भी करता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि इसमें भी एफर्ट चाहिए, पेशेंस चाहिए, तुरंत रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर मार्च में उसे ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग लगने लगती है। वो सोचता है यहाँ जल्दी पैसा बन सकता है। वो फिर डायरेक्शन बदल देता है। कुछ समय बाद कोडिंग, फिर कंटेंट क्रिएशन, फिर कुछ और। अब 1 साल बाद अगर तुम उसकी लाइफ देखो तो उसने बहुत कुछ ट्राई किया है। जिम भी किया, बिजनेस भी देखा, ट्रेडिंग भी सीखी, कोडिंग भी शुरू की, लेकिन रिजल्ट लगभग 0। क्यों? क्योंकि उसने किसी भी चीज को इनफ टाइम नहीं दिया कि वो मास्टरी तक पहुंच सके। यही असली प्रॉब्लम है, स्कैटरिंग। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारा फोकस लिमिटेड है। अगर तुम इसे बार बार अलग अलग डायरेक्शंस में फैलाओगे तो कहीं भी डेप्थ नहीं बन पाएगी, और बिना डेप्थ के कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आता। ये बात समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लो। अगर तुम जमीन में एक जगह 50 फीट गहरा गड्ढा खोदते हो तो शायद तुम्हें पानी मिल जाए, लेकिन अगर तुम 10 अलग अलग जगहों पर 5-5 फीट गड्ढा खोदते हो तो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। बाहर से देखो तो तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत जगह खोदा है, लेकिन अंदर से कोई रिजल्ट नहीं आया। यही स्कैटरिंग है। लोगों को वैरायटी पसंद होती है, नया कुछ शुरू करना एक्साइटिंग लगता है। शुरुआत में एनर्जी हाई होती है, क्यूरियोसिटी होती है, होप होती है, लेकिन जैसे ही चीजें रेपिटेटिव होने लगती हैं, बोरिंग लगने लगती हैं या थोड़ी डिफिकल्टी आती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है और तभी नया शाइनी ऑब्जेक्ट दिखता है और तुम फिर डायरेक्शन बदल देते हो। ये पैटर्न बहुत कॉमन है, और प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो क्योंकि तुम बिजी हो, तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हो। लेकिन बिजी होना और प्रोग्रेस करना 2 अलग चीजें हैं। प्रोग्रेस तब होती है जब तुम एक ही डायरेक्शन में लगातार एफर्ट डालते हो। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है डेप्थ। मतलब तुम एक चीज को चुनते हो और उसमें इतना गहराई तक जाते हो कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाए। लेकिन डेप्थ तभी पॉसिबल है जब तुम डिस्ट्रैक्शन से बचो और बार बार डायरेक्शन चेंज करना बंद करो। अब सवाल यह है कि लोग डायरेक्शन क्यों बदलते हैं। इसका एक रीजन है इम्पेशेंस। हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर हमें कुछ महीनों में बड़ा चेंज नहीं दिखता तो हम सोचते हैं कि शायद ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर मीनिंगफुल स्किल या अचीवमेंट टाइम लेती है। शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो होती है, इनविजिबल होती है, और यही फेज सबसे ज्यादा बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। दूसरा रीजन है कंपैरिजन। तुम देखते हो कि कोई दूसरा इंसान किसी और फील्ड में सक्सेस पा रहा है। तुम सोचते हो शायद मुझे भी यही करना चाहिए, और तुम अपना करंट पाथ छोड़कर नया पाथ पकड़ लेते हो। लेकिन तुम ये नहीं देखते कि उस इंसान ने उस फील्ड में कितने साल लगाए हैं। तीसरा रीजन है क्लैरिटी की कमी। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, इसलिए तुम हर नए ऑप्शन को ट्राई करना चाहते हो, लेकिन बिना क्लियर डायरेक्शन के तुम हर बार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो और फिर वापस 0 पर आ जाते हो। अब समझो कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। एक चीज चुनो और उसमें डाइव डीप करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी सब इग्नोर कर दो या लाइफ में वैरायटी बिल्कुल खत्म कर दो। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्राइमरी फोकस क्लियर हो, तुम्हें पता हो कि तुम्हारी मेन डायरेक्शन क्या है और तुम उसी पर कंसिस्टेंट एफर्ट डालो। जब तुम एक चीज पर लंबे समय तक काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है,
तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं, तुम्हारी स्किल इम्प्रूव होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर रिजल्ट्स आने लगते हैं। लेकिन ये सब तभी होता है जब तुम इनफ टाइम तक टिके रहते हो। ये प्रोसेस बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट कम होती है और रेपिटेशन ज़्यादा होता है, लेकिन यही रेपिटेशन मास्टरी बनाती है और मास्टरी ही वो चीज़ है जो तुम्हें अलग बनाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तुम एक चीज़ पर फोकस करते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी क्लियर होती है। तुम जानते हो कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। लेकिन जब तुम हर महीने डायरेक्शन बदलते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी अनस्टेबल रहती है। तुम खुद को डिफाइन नहीं कर पाते और ये कन्फ्यूजन तुम्हारी एनर्जी को और ड्रेन करता है। अब सोचो तुम्हारी खुद की लाइफ में क्या हो रहा है। क्या तुम भी बार बार डायरेक्शन बदल रहे हो? क्या तुम हर नए आइडिया के पीछे भाग रहे हो? अगर हाँ तो थोड़ा रुक कर सोचो, क्या तुम सच में प्रोग्रेस कर रहे हो या बस बिजी हो? अगर तुम ऑनेस्टली आंसर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या चेंज करना है। तुम्हें कोई नया शॉर्टकट नहीं चाहिए, तुम्हें बस फोकस चाहिए। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि तुम एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो। जैसे अगले 6 महीने या 1 साल तक तुम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करोगे। बीच में चाहे बोर्डम आए, डिफिकल्टी आए, तुम्हें नया आइडिया दिखे, तुम फिर भी अपनी चोजन डायरेक्शन पर टिके रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्लाइंड होकर स्टक रहो। अगर जेन्युइनली लगता है कि डायरेक्शन गलत है तो चेंज कर सकते हो, लेकिन ये डिसीजन इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। ये सोच समझकर होना चाहिए, ना कि सिर्फ बोर्डम या फ्रस्ट्रेशन के कारण। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी डेप्थ बढ़ रही है। जो चीज़ पहले मुश्किल लगती थी अब आसान लगने लगेगी। जो चीज़ पहले अनक्लियर थी अब क्लियर हो जाएगी और यही क्लैरिटी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। आखिर में बात बहुत सिंपल है। सक्सेस का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन्ड है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपने फोकस को प्रोटेक्ट करो। तुम अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगाओ, ना कि हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा। लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो क्विट कर देते हैं। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो कभी इनफ टाइम तक टिकते ही नहीं है। वो हर बार नया शुरू करते हैं लेकिन कुछ भी फिनिश नहीं करते। इसलिए अगर तुम सच में कुछ अचीव करना चाहते हो तो वैरायटी को थोड़ा कम करो और डेप्थ को बढ़ाओ। एक चीज़ चुनो, उसमें डूब जाओ और खुद को टाइम दो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो टिकता है, जो बार बार डायरेक्शन नहीं बदलता और जो एक ही रास्ते पर चलते चलते उसे मास्टर बना देता है। यही असली डिसिप्लिन है। अगर इन सभी आइडियाज़ को एक साथ देखा जाए तो एक बहुत क्लियर और पावरफुल पैटर्न सामने आता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की नहीं है, न टाइम की, न रिसोर्सेज की, न अपॉर्चुनिटीज़ की। असली प्रॉब्लम अंदर की है। हमारा माइंडसेट, हमारी हैबिट्स और हमारे डिसीजंस लेने का तरीका। हम गोल्स तो बड़े बड़े रखते हैं लेकिन उनके ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने इनर क्रिटिक से डरते हैं जबकि वही हमें सही डायरेक्शन दिखा सकता है। हम फेलियर से नहीं, अपनी आइडेंटिटी टूटने से डरते हैं। हम टाइम मैनेज करने में लगे रहते हैं जबकि हमें अपने इमोशंस मैनेज करने चाहिए। हम काम से नहीं, अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन से भागते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम क्विट नहीं करते, हम बस बार बार डायरेक्शन बदलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के पार्ट्स हैं। जब तुम ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम हाफ हार्टेड एफर्ट देते हो। जब तुम इनर क्रिटिक को गलत समझते हो तो तुम सीखने के बजाय खुद को जज करते हो। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को रिजिड बना लेते हो तो तुम रिस्क लेने से बचते हो। जब तुम इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते तो तुम डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हो। जब तुम अनसर्टेनिटी से डरते हो तो तुम एक्शन नहीं लेते। और जब तुम हर बार नया शुरू करते हो तो तुम डेप्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सब का सॉल्यूशन भी एक ही डायरेक्शन में है, अवेयरनेस और कॉन्शियस एक्शन।